हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कॉसेक ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए हो तब हमें सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। आइए सिद्ध करते हैं। सर्वप्रथम प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ हम कॉसेक ए को चेंज कर सकते हैं साइन के रूप में और यहाँ पर सेक ए को चेंज कर सकते हैं कॉस के रूप में। कर दीजिए। कॉसेक का अपोजिट साइन होता है तो 1/sin ए माइनस साइन ए। यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए। सेक ए कॉसेक का अपोजिट कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है तो 1/cos ए माइनस कॉस ए। इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम एक एक मान सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और ए का एलसीएम साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों का गुणनफल आया हुआ है तो एक एक कम एक माइनस साइन और साइन, साइन स्क्वायर ए। साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू, यहाँ देखिए अब कॉस ए और एक का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक एक कम एक माइनस कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर फार्मूला लग गया 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह में कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू, यहाँ पर भी सूत्र लग गया 1 - cos स्क्वायर ए की जगह में साइन स्क्वायर ए। चूँकि सर्वसमीका होती है ये वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। यहाँ से आप देखें यदि हमें 1 - साइन स्क्वायर ए लाना हो तो साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दीजिए तो 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो बराबर में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे यदि हमें 1 - cos स्क्वायर ए लाना हो तो कॉस स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दीजिए तो 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा, उसकी जगह में जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो वही हमने यहाँ लिख दिया 1 - cos स्क्वायर ए की जगह में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है तो ये डॉट लगा ही हुआ है। अब जो कट रहा है तो काट दीजिए। कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब मान बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। समीकरण हो गया ये एक। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड भी समीकरण एक के जैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस कॉट ए, इन्हें भी साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए तो tan ए का फॉर्मूला हो जाएगा tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। कर दीजिए तो 1 यहाँ हो गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। 1/, नीचे का एलसीएम लीजिए साइन ए और कॉस ए और साइन ए तो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों का गुणनफल आया है तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। साइन ए का यहाँ होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का यहाँ होगा तो कॉस स्क्वायर ए। साइन ए और साइन स्क्वायर ए, इसी प्रकार कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए। अब ये अंश के हर में है तो ये राशि का ऊपर गुणा हो जाएगा, मतलब कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब सूत्र लिखा ही हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, मतलब कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 ना भी लिखें तो चलेगा तो बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है दोनों पक्ष बराबर है, अतः
ये वाले मान भी आपके बराबर होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1/2 से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। यदि ये यहाँ आपको समझ में नहीं आया है तो इसे फिर से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई एक ये राशि है, मान लीजिए P, बटे का मतलब भाग होता है, तो मैं ये भाग का चिन्ह बना लेता हूँ। और एक राशि है आपकी, मान लेते हैं कि x/y, ये x/y। जब भी भाग को गुणा में चेंज किया जाता है तब सेकंड वाली जो राशि होती है उसका हर अंश में चला जाता है और अंश हर में आ जाता है। मतलब y आपका ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो p के साथ y का गुणा हो जाएगा बटे x नीचे रहेगा। तो वही हमने किया कि ये जो y था इस y का 1 के साथ गुणा हो गया, तो 1 गुणित y मतलब 1 गुणित cos A इंटू साइन है, तो ये cos A इंटू साइन A आ गया। और बटे में x है तो ये x आपका जैसे का वैसा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। तो इस मेथड से हमने इसको हल किया हुआ है। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A दिया हो तो इसके बराबर में होगा 1 - tan A बटे 1 - cot A, 1 - tan A बटे 1 - cot A पूरे का वर्ग बराबर होगा tan स्क्वायर A के। यहाँ पर हमारे पास 3 पक्ष हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों पक्षों को हम एक एक करके इनके मान ज्ञात करेंगे और इससे स्पष्ट होगा कि तीनों पक्ष जो हैं वो आपस में बराबर हैं। देखिए प्रूफ। प्रथम पक्ष पहला वाला 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A। यहाँ सूत्र लग गया। 1 + tan स्क्वायर A का होता है sec स्क्वायर A, 1 + cot स्क्वायर A का सूत्र होता है cosec स्क्वायर A। मान रख दीजिए, तब यहाँ हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A की जगह में sec स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A की जगह में cosec स्क्वायर A। यहाँ पर sec स्क्वायर A बटे cosec स्क्वायर A को भी हम बदल सकते हैं। sec स्क्वायर A को cos के रूप में और cosec A को sin के रूप में बदल सकते हैं। तब sec स्क्वायर A को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर A बटे cosec स्क्वायर A को भी लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर A। अब वही वाली कहानी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या कि sin स्क्वायर A का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, sin स्क्वायर A बटे इस वाले cos स्क्वायर का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर A। अब sin बटे cos tan के लिए सूत्र होता है, तब इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर A, समीकरण नंबर 1। द्वितीय पक्ष देख लेते हैं। अब द्वितीय पक्ष है 1 - tan A अपॉन 1 - cot A पूरे का स्क्वायर। tan A और cot A को सबसे पहले बदल लीजिए। देखिए 1 - tan A को लिख सकते हैं sin A बटे cos A बटे 1 - cot A को लिख सकते हैं cos A बटे sin A। पूरे का वर्ग है तो ये पूरे का वर्ग। सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लें, यहाँ पर भी एलसीएम। तो cos A का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले एलसीएम आ गया cos A। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos A कम cos A माइनस sin A बटे, इसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा तो sin A आ जाएगा। sin A का मल्टीप्लाई होगा यहाँ त्रिया गुणा, तो sin A माइनस cos A का cos A। पूरे का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर। अब आगे देखिए, इसे लिखा जा सकता है
साइन ए ऊपर जाके इन पदों के साथ गुणा हो जाएगा और कॉस ए का इन पदों के साथ गुणा हो जाएगा। मतलब साइन ए ऊपर चला गया, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, बटे कॉस ए का यहाँ गुणा होगा, कॉस ए कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। अब इसे आगे देखें, यहाँ से हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं। माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तब माइनस साइन ए ब्रैकेट में जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा। मतलब साइन ए प्लस में चला गया, माइनस कॉस ए माइनस में हो गया, बटे कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, क्योंकि ये इनटू में है तो ये कैंसिल हो गए। तब यहाँ बचा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, साइन का स्क्वायर बटे में भी हो जाएगा कॉस का स्क्वायर। तब हम इसे टोटल लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, टेन ए का सूत्र, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस और पूरे का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और टेन का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो टेन स्क्वायर ए। ये हो गया समीकरण 2। हम देख सकते हैं तृतीय पक्ष भी दिया हुआ है, तृतीय पक्ष टेन स्क्वायर ए दिया ही हुआ है, समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि तीनों समीकरण बराबर हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो दिए गए मान हैं यह भी बराबर होंगे। प्रूव्ड हुआ।